जय श्री राम मित्रों। देखिए मित्रों, एक प्रश्न हमेशा से बना हुआ है। शिव पुराण में भगवान शिव को सर्वोपरि बताया गया है, देवी भागवत में देवी को, वारा पुराण में भगवान वारा को, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान राधा कृष्ण महाराज को, विष्णु पुराण में भगवान श्री हरि को सबसे ज्यादा सर्वोपरि बताया गया है, सौर पुराण में भगवान सूर्य महाराज को। इस प्रकार एक प्रश्न बना रहता है कि आखिरकार सब जो है पुराणों में देवता है वो सब क्या अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं या पुराणों के कथन गलत है, वरना ये पुराणों का विरोधाभास कैसे आ रहा है? जबकि सभी पुराणों की रचना भगवान वेद व्यास ने की है, तो फिर ये विरोधाभास जैसी स्थिति क्यों बनी हुई है? सभी पुराणों में सभी देवता श्रेष्ठ, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, जिस प्रकार माता पार्वती जी के लिए भगवान शिव सर्वोपरि हैं, माता लक्ष्मी जी के लिए भगवान श्री हरि सर्वोपरि हैं, इसी प्रकार उपासक को परब्रह्म जो जिस रूप में पूज रहा है वह सर्वोपरि है। बात आती है कि विरोधाभास क्यों है पुराणों में? एक देवता दूसरे देवता से श्रेष्ठ क्यों है? क्यों पुराणों में इस प्रकार बताया गया है? तो देखिए, पुराणों में देवताओं का एक दूसरे को सर्वोपरि बताना विरोधाभास को जन्म नहीं देता है, ना ही इसका प्रयोजन दूसरे की निंदा करना है। तो जितने भी पुराण है उपपुराण है, इनका नाम रूप आकृति भिन्न होते हुए भी एक ही लक्ष्य है, पर ब्रह्म की प्राप्ति। भगवान का जो साकार रूप है, जिस रूप में हम लोग भजते हैं, वह रूप प्रकट करना भगवान के हाथ में नहीं है, वह भक्तों के अधीन है। भक्त जिस रूप में जिस भी देवता को भजते हैं वह उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, उसी रूप को साकार रूप कर लेते हैं। तभी आप पुराण पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे विष्णु पुराण में भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं, शिव पुराण में भगवान शिव सर्वोपरि हैं, लेकिन सबका लक्ष्य जो है एक ही है। प्रभु का जो निराकार स्वरूप है वह हर जगह व्याप्त है, हर अवस्था में है, और साकार रूप में आप जिस रूप में भज रहे हो उस रूप में आपकी निष्ठा बनी रहे, इसलिए पुराणों में उनका वर्ण आपको उनकी महिमा ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए जो भी भक्त हैं जिस रूप में भगवान का सुमिरन कर रहे हैं उसी रूप में अपना ध्यान लगाते रहें, अपनी उपासना पुष्ट रखें, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं। साकार रूप में आपको अलग अलग दिखाई जरूर पड़ते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता जी में जब भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का जब दर्शन करवाते हैं तो उस रूप का आप दर्शन करिए। वह भी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज ने पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी एक साकार स्वरूप का विराट स्वरूप के दर्शन करवाए अर्जुन के लिए, जिसमें सभी देवता थे, संपूर्ण रुद्र, संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण दिशाएं, जल अग्नि वायु, सभी कुछ एक ही स्वरूप में। अब आप इस स्वरूप के बारे में क्या कहेंगे बताइए? तो जिस रूप में आप भजन कर रहे हैं, जिस रूप में आप प्रभु को भज रहे हैं, उसी रूप में अपनी आस्था बनाए रखें, उसी रूप में आप अपनी आस्था को पुष्ट रखें, और सभी देवी देवताओं का सम्मान आप करिए, क्योंकि जो 33 कोटि देवी देवता हैं वह प्रकृति का किसी ना किसी स्वरूप में आपको दर्शन करवाते हैं। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम पृथ्वी से जुड़े हुए लोग हैं। जल थल अग्नि वायु पृथ्वी सभी कुछ पूजा उपासना करते हैं। जिस प्रकार पंच तत्व का ये शरीर देखने में तो एक लग रहा है, लेकिन ये पंचभूतों से बना हुआ है। अब 5 भूत अलग अलग करोगे तब संदेह हो जाएगा कि एक ही तत्व जैसा दिखने वाला शरीर, इसमें 5 तत्व कैसे हो सकते हैं? इसी प्रकार हमारे पुराण है, भगवान वेद व्यास जी ने सभी का सम्मान करते हुए, सभी उपासकों का ध्यान रखते हुए पुराणों की रचना की। इसलिए पुराणों में आपको स्तुतियां मिलती जुलती मिल जाएंगी, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं है। जितना वाणी द्वारा भगवान के स्वरूप का वर्ण हो सकता है वह सब आपको पुराणों में मिल जाता है। तो आप ये ना समझे कि पुराण जो है एक दूसरे की बात काटते हैं, या भगवान विष्णु कहते हैं मैं ही सर्वोपरि हूँ, शिव पुराण में शिव कहते हैं कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, गणेश पुराण में गणेश भगवान कहते हैं मैं ही सर्वोपरि हूँ। इसी प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण, अन्य जो भी आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें उसी देवता का जो है वर्ण आपको सर्वोपरि देखने को मिलता है। तो आप ये मान के चलिए उसी रूप में आपको पूर्ण ब्रह्म का साकार स्वरूप समझ के नाम जप करना है और निरंतर उसी रूप को भजते जाना है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, निराकार हैं और साकार भी हैं, समझ में आते भी हैं और समझ से परे भी हैं। जिंदगी छोटी है, जितना नाम जप कर मिले, जितना परमात्मा को भज मिले, जितने अच्छे कर्म कर मिले, जितना शास्त्रों का अध्ययन कर मिले, जितना दूसरे की भलाई कर मिले, वह सब कार्य करते रहिए, फल प्रभु स्वयं दे देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम।